हालेलुया। बड़े खुश नसीब है आप लोग। कैसे हैं? बड़े खुश नसीब है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें और खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि वो आज भी आपको और मुझे जीवन दे रहा है, जीने के लिए मौका प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो जीवित और जीवन देने वाला परमेश्वर है। कभी किसी का जीवन लेने के लिए परमेश्वर कोशिश नहीं करता है। उम्र हो गई है वो अलग बात है ना। कोई बीमारियां है अलग बात है ना। लोग कौन से बहाने मरते हैं। कोई पाप के कारण मर जाते हैं, कोई बीमारी के कारण मर जाते हैं, और कुछ जल्दबाजी में मर जाते हैं। जीने का कारण और मरने का कारण भी कुछ न कुछ होता है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह जीवन सिखाता है और जीवन देता है, और यह लगातार देने वाला परमेश्वर है। उसका नाम ही परमेश्वर है। वो परम परमेश्वर है, वो परमात्मा है, यानी कि वो सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है। उस सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर के बारे में हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। उस परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि उसने उनके वचन के द्वारा आपको और मुझे जीवित रखा है, और परमेश्वर के वचनों को लगातार बांटने के लिए मौका प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए कुछ वचनों के द्वारा हम बात करेंगे, और उसमें आपको समझना होगा और आगे की ओर बढ़ना होगा। जैसे कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चले जाएंगे वचन फैलाने में और वीडियो फैलाने में। जितना आप लाइक करेंगे हमारे वीडियो को, उतना ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो लगातार बढ़ता चला जाएगा। आप अगर साथ दे तो, आप अगर साथ नहीं देंगे तो हमारा वीडियो ज्यादातर नहीं बढ़ पाएगा और काफी लोगों तक संदेश नहीं पहुंच पाएगा। और जितना आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचेगा, और वो आपका फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप मदद करें और आप परमेश्वर के कार्य में बढ़ते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति है और होती रहे। हम देखते हैं मरकुस 16 अध्याय उसका 16 वचन से आगे की ओर हम पढ़ते चले जाएंगे। चमत्कार और नमस्कार बहुत सारे लोगों को चाहिए, बल्कि विश्वास की भरपूरी होना चाहिए, और अन्य भाषा यानी कि अलग अलग भाषाएं सब लोगों को जरूरत है, और सब चाहते भी हैं और सब बोलना भी चाहते हैं। लेकिन आपका और मेरा फर्ज बनता है विश्वास करें। आइए देख लेते हैं आने वाले समय में हम वेश्या के साथ कौन किसे क्या बोल रहे हैं और क्यों लिखा गया है। सारी बातें आपके सामने हम प्रकट करने के लिए कोशिश करेंगे, बल्कि अभी हम बीच बीच में वाली बातें आपको बता रहे हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बपतिस्मा यानी कि प्रभु को पूरी रीति से पहन लेना, प्रभु को पूरी रीति से मान लेना। पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में फर्क है, लेकिन आपको कौन सा चाहिए वो आपका टारगेट रखता है। हालांकि हमारा बपतिस्मा का टारगेट बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। वो ताजे विश्वास के साथ, यानी कि ताजे मन के साथ, और ताजा विश्वास चाहिए, और लगातार बढ़ते चले जाना चाहिए। और आपका अगर विश्वास है तो आप दोषी नहीं बल्कि निर्दोष ठहराने में आएंगे, क्योंकि यहां भी बताया जा रहा है कि विश्वास करेंगे तो दोषी नहीं है, और विश्वास नहीं करेंगे तो दोषी है। भाइयों बहनों, तो ध्यान दीजिएगा, बपतिस्मा का टारगेट मेरा पानी का बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपका जीवन चरित्र आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। क्योंकि संसार भर में पानी में डुबाने के बावजूद भी इंसान मसीह को छोड़कर हिंदू धर्म में चले जा रहे हैं। तो मेरा टारगेट मन को बदलना है, जीवन को बदलना है, और जीवन चरित्र सुधारते हुए मानव सेवकाई में बढ़ते चले जाइएगा। आइए देखते हैं 17 वचन। और विश्वास करने वालों में
ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? विश्वास करने वाले लोग दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कहां निकालेंगे? शरीर में से बाहर निकाल देंगे। हालांकि ऐसा मत कहना कि सूखी भूमि चले जाओ, है ना, सूखी हुई भूमि में चले जाओ। ऐसे करके बहुत सारे सेवक सेविका प्रार्थना करते हैं, सूखी भूमि में चले जाओ करके दुष्ट आत्मा को ऑर्डर देते हैं। बल्कि सूखी भूमि तो वही है जो प्रभु में नहीं है, जो आत्मिकता में नहीं है। वो इंसान सूखी भूमि जैसा दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, दुष्ट आत्माओं को निकालकर सूखी भूमि में भगाने के लिए या फिर कैद करने के लिए कोशिश ना करें। दुष्ट आत्मा बांधी नहीं जाती, ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों। और कुछ कार्यों को बांधने का मतलब एक अर्थ आपको बताता हूं, यानी कि रोक सकते हैं, है ना, रोक सकते हैं बल्कि बांध नहीं सकते। हालांकि एक शब्द में आप बांध भी सकते हैं, ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका टारगेट अलग से निकला जाता है। तो ध्यान रखना, किसी को अलग समझ में आता है और किसी को अलग समझ में आता है। तो जिस भाषा में आपको समझ में आता है उसी भाषा में समझने के लिए कोशिश करें। तो आइए देख लेते हैं 18 वचन। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ध्यान रखें, विश्वास करने वाले भाइयों बहनों में क्या होगा? नई नई भाषा बोलेंगे, है ना, कई प्रकार की अलग अलग भाषा बोलेंगे, और वो समझने वाली भाषा, और उसका अनुवाद भी होगा। हालांकि बीच में जो बिना अनुवाद वाली जो भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा परमेश्वर बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। अगर बोलते हैं तो उसका अनुवाद आप ढूंढ के निकालो, नहीं मिलेगा। तो यहां लिखा कि सांपों को उठा लेंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी, नुकसानी नहीं होगी, और जहरीला वस्तु भी आप पी जाएंगे तो भी आपकी कुछ हानि नुकसानी नहीं होगी, और बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। हाथ यानी परमेश्वर का वचन। आपका हाथ पैर रखने के लिए कोशिश मत करना मेरे भाइयों बहनों। अभी वर्तमान में हाथों पैरों को रखने की जरूरत नहीं है बीमारों के ऊपर। कई लोग तो बेल्ट से मारते हैं, है ना, बेल्ट से मारते हैं, थप्पड़ से मारते हैं, पैर से लात मारते हैं, है ना, बहुत सारा पानी से छाटते हैं, तेल से, है ना, चिकना चुपड़ा करते हैं। यह सारा नियम अभी बिल्कुल लागू नहीं हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। आपके विश्वास के साथ कार्य करने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, और ऐसे चीजों को भी पीने के लिए कोशिश मत करना। विश्वास करने वाले जहर पिएंगे तो भी नहीं मरेंगे, ऐसा करके जानबूझकर पीने के लिए कोशिश नहीं करना मेरे भाइयों बहनों। यानी कि ये जो है नुकसानदायक विरोध, नुकसानदायक बातें, ठोकर लायक बातें, है ना, ये सारी बातों को आप उतार लेंगे या फिर सहन कर लेंगे तो भी आपको कोई हानि नहीं होगी। हालांकि वो जहर की बातें नहीं हो रही, जहर की बातें वो नहीं हो रही जो संसार का जहर, मेरे भाइयों बहनों, वो जहर की बात नहीं हो रही जो कपास में छाटते हैं या फिर खेती में छाटते हैं, फवारा मारते हैं, वो औषधि की बात नहीं हो रही। यहाँ पर हानिकारक चीज वो नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। आप समझने के लिए कोशिश करना है। आपके साथ विरोध घटना घटित हो रहा है, उसको आप ध्यान रखिएगा। वह आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, उसको आप सहन कर लेंगे तो भी आपके लिए नुकसान नहीं होगा। और जो आप जहां कहीं भी जाते, जो भी आपके सामने रखा जाता है, बल्कि आपको हजम होता है या फिर मन को भाता है ना, आपकी इच्छा होती है तो ही खाना। नहीं तो ऐसा मत करना कि जो भी आपके सामने रख दिया गया तो आप घटाघट या कि गपागप खा लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको पसंद आना चाहिए, आपका पेट पाचन यानी कि पाचन शक्ति होना चाहिए और आपके शरीर को सूट करना चाहिए, वैसे ही खाओ। हालांकि जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझे और आगे बढ़े। और शरीर के ऊपर भी ध्यान रखिएगा, कमजोरी जैसे बढ़ती चली जाती है, जैसे हमें भी शरीर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कमजोरी बढ़ती चली जा रही है और आपके लिए हमें जीना है और प्रभु परमेश्वर के लिए जीना है। हम अगर शरीर को जिंदा रखेंगे तो आपको दिखेंगे, अगर हम शरीर को जिंदा नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको हम दिखेंगे नहीं, और ये सबके लिए बराबर है।
तो ध्यान रखना है, शरीर को भी ताजा रखिए, जीवन ताजा रखिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश बनाइए रखिए, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में अभिषेक में बढ़ते चले जाए। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हमने जो पढ़ा है मरकुस 16 अध्याय 16 वचन से 18 वचन तक हमने देखा है। तो ओके, आगे बढ़ते चले जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।